छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर के भैरमगढ़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुबह 9 बजे से दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, जिसमें जवानों ने 2 माओवादी को ढेर किया है। दोनों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर स्थित भैरमगढ़ इलाके के जंगलों में इस समय सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। अब तक सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों के शव और उनके हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों से करीब 400 जवानों की संयुक्त टीम को इस ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। एसपी गौरव राय के अनुसार यह एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जो अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों की सर्चिंग और एनकाउंटर की कार्यवाही लगातार चल रही है। मुठभेड़ के दौरान माओवादियों को भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति मुठभेड़ के पूरी तरह खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल सुरक्षा बलों की सतर्कता और तेजी के चलते माओवादियों पर दबाव बना हुआ है। मारे गए नक्सलियों में से एक के संबंध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह नक्सली बीजापुर जिले के अम्बेली गांव में 6 जनवरी 2025 को हुए आईईडी ब्लास्ट में शामिल था। उस हमले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से भरे वाहन को आईईडी से उड़ा दिया था, जिसमें 8 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। ऐसे में आज की मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का मारा जाना आज सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इससे पहले इसी बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 45 लाख की इनामी महिला नक्सली नेता रेणुका उर्फ बानू को मुठभेड़ में ढेर किया था। रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी और लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थी। उसके पास से एक इंसास राइफल, गोला बारूद और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, जो यह संकेत देता है कि वह नक्सल संगठन में एक अहम भूमिका निभा रही थी। इसके अलावा 25 मार्च को भी सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। आंकड़ों के अनुसार 2025 में अब तक बस्तर रेंज में सुरक्षा बलों ने 146 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और इनमें से 119 के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने दंतेवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगले चैत्र नवरात्रि तक बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी अपील की थी कि लोग नक्सलियों को सरेंडर कराने में मदद करें ताकि गाँवों को नक्सल मुक्त बनाया जा सके। इसके तहत उन्होंने यह घोषणा की थी कि जो गाँव नक्सलियों को सरेंडर कराने में मदद करेगा उसे 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस प्रकार मौजूदा मुठभेड़ और उससे जुड़ी घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि सरकार और सुरक्षा बल मिलकर नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। बस्तर जैसे इलाके में अब नक्सलियों की गतिविधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में यह क्षेत्र पूरी तरह से शांति और विकास की ओर बढ़ेगा। 6 दिन पहले बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा था कि अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की गई थी। लोगों से कहा था कि नक्सलियों को सरेंडर कराकर गाँव को नक्सल मुक्त बनाइए, हर गाँव को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।